पीके जिसको कहते हैं प्रशांत किशोर, उनसे भी मिलने की गुजारिश की थी कि आए था और देखे। सत्ता में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन आकर के मिलने तक तैयार नहीं हुए। मिलने तक नहीं आए। मिलने तक नहीं आए। विपक्ष को तो इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन की दी हुई सरकार है। ये एक सम्राट की गूंगी सरकार सूद लेने तक भी नहीं आई है। आखिर सम्राट चौधरी कहाँ का मुख्यमंत्री है? वो बिहार का मुख्यमंत्री है। जब मंत्रियों की बहाली होना होता है तो 30 नंबर मिलता है, उसके लिए उम्र समय से 55 वर्ष तक रहता है। जब किसान मजदूर गरीब युवा बच्चों की जब बहाली करने की बात आती है तो उसके लिए उम्र घटाकर 45 कर दिया जाता है, एपीएस को कम कर दिया जाता है। बहुत सारे एमएलसी विधायक आते हैं, सेल्फी लेते हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं वास न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जो कि आए दिन आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट विंग धरना स्थल प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारा जो देश का, हमारा जो बिहार का शिक्षा स्तर है काफी नीचे गिर चुका है। जो स्टूडेंट लाइब्रेरी, विद्यालय, कॉलेज में नजर आने चाहिए, जो रोजगार की ओर जाने चाहिए, धरना पे दिख रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको किस कदर से 10 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और ये धरना दे रहे हैं। और जो उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर है, उनका पोस्टर भी लगी हुई है वहाँ पे, वो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। ये इस्तीफा की उनकी मांगे कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हम यही कहेंगे, आज 10वां दिन हो गया अमृत अनशन का। तीनों भाई जी जो अमृत अनशन पर है, भूखे प्यासे, उनकी हालात बहुत बिल्कुल नासाज होती जा रही है। हम लोग बहुत चिंतित हैं। समय सरकार से अनुरोध है कि जिस मांग के लिए हम लोग बैठे हैं उन्हें स्वीकार करे, सामंजस्य की स्थिति बनाए रखे और देश का विकास के लिए सोचिए। 10 दिन से आप अमृत अनशन पे बैठे हुए हैं, तो आपकी मांगे कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक का सरकार सुन पाई? उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर के पास कल गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है पॉजिटिव में, और बोले हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। क्या कुछ कहे हैं पॉजिटिव में मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद? उसके बाद मिलने हैं तो उसके बाद का न्यूज में हमारे पास पता नहीं है। 10 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कौन कौन आए हैं आप लोग से? कौन कौन मिले हैं? नेता मंत्री कोई मिले हैं? हाँ, राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आए थे, शशिकला जी आई थी। बहुत सारे एमएलसी विधायक आते हैं, सेल्फी लेते हैं, बातों को सुनते हैं, कहते हैं कि मैं वहां तक बात पहुंचाऊंगा, लेकिन जो जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं। उनके बाद उनके तरफ से कोई पावर या ताकत या पॉजिटिव आंसर या कुछ आश्वासन ही दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। रिजल्ट नहीं, केवल फॉर्मल। हमको लगता है सब फॉर्मल, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, सेल्फी लेते हैं, जाते हैं, बस इतना ही रह गया है। कोई उम्मीद है? 10 दिन से बैठे हुए हैं आप, तो क्या उम्मीद लग रही है? देखिए सर, उम्मीद पर दुनिया ही टिकी हुई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोग कर्म कर रहे हैं, फल तो बात की बात है, क्या होगा नहीं होगा। यह आपातकालीन स्थिति जैसा बीत रहा है हम लोगों का। 10 दिन से हम लोग भूखे प्यासे, बच्चा बुतरू सब परिवार समाज, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पापा बीमार है, वो बेचारे की भी हालत बिल्कुल नासाज होती जा रही है। लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, आके देख के चले जाए। पॉजिटिव आंसर किसी के नहीं आ रहा, पॉजिटिव ताकत, पॉजिटिव आंसर और पॉजिटिव सोच किसी का नहीं आ रहा है कि आज ये होगा, आज ये हो जाना चाहिए। ये पीके जिसको कहते हैं प्रशांत किशोर, उनसे भी मिलने की गुजारिश की थी कि आए था और देखे। सत्ता में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन आकर के मिलने तक तैयार नहीं हुए। मिलने तक नहीं आए। मिलने तक नहीं आए, जबकि बगल में ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। देखिए, कह रहे हैं कि 10 दिन से भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? 10 दिन हो गया आप लोग को बैठे हुए। सरकार अपने घमंड में सोई हुई है, हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे और अब इस आंदोलन का स्वरूप पूरे बिहार में फैलेगा।
पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हो। कहाँ चुक रह जा रही है सरकार से कि हर जगह प्रोटेस्ट, हर जगह धरना स्टूडेंट का दिख रहा है। सरकार एंटी पीपुल है, एंटी स्टूडेंट है, एंटी फार्मर है, उसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है। ये लोगों के लिए नहीं, ये मुट्ठी भर माफिया लोगों के लिए ये सरकार चला रहे हैं और इसका हम लोग विरोध करते रहेंगे। इसके लिए हमारी जो डिमांड्स हैं उनको यूजीसी रेगुलेशन पे आना पड़ेगा, हमारी मांगे उनको माननी पड़ेगी। सरकार नहीं है, माफिया बन चुके, माफिया बन चुकी। विपक्ष की तरफ से कोई आश्वासन? विपक्ष को तो इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम मशीन की दी हुई सरकार है, इनकी जनमत उतनी। विपक्ष को करना चाहिए, मांगे आप लोगों का उठाना चाहिए, वो आपको उठाना पड़ रहा है। तो खत्म कर दिया, ऑपोजिशन को खत्म कर दिया। जो पीपुल का आवाज होता है ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म कर दिया गया षड्यंत्र करके। 10 दिन हो गया है ये लोगों को धरना देते हुए, भूखे प्यासे बोल रहे हैं कि हम लोग भूखे प्यासे हैं, 10 दिन से बैठे हुए हैं। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान लेकर ये लेटे हुए हैं, किस तरह से, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, हमारे भाई कुमुद पटेल जी आज 10वां दिन अनशन का भूखे प्यासे बैठे हैं। एक सम्राट की गूंगी सरकार सूद लेने तक भी नहीं आई है। आखिर सम्राट चौधरी कहाँ का मुख्यमंत्री है? वो बिहार का मुख्यमंत्री है। हम लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों ने बनाए हैं। और बहाली करने की बात आती है यूपी से, झारखंड से। क्या बताइए वाजिब है? आप लोग बताइए। अभी हाल ही के जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें पूरा का पूरा यूपी की बहाली हो गई है। अभी बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में देखिए यूपी के कुलपति है। ये सम्राट की सरकार अभी तक हमारे भाई का सूद लेने के लिए नहीं है। हम लोग क्या करें बताइए? पीएचडी जब मंत्रियों की बहाली होना होता है तो 30 नंबर मिलता है, उसके लिए उम्र समय से 55 वर्ष तक रहता है। जब किसान, मजदूर, गरीब गुरबा बच्चों की जब बहाली करने की बात आती है तो उसके लिए उम्र घटाकर 45 कर दिया जाता है, एपीएस को कम कर दिया जाता है। शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर आए हैं मिल? नहीं, वो तो कल एक भैया गए थे मिलने के लिए, वो तो हाथ हिलाने चलते निकल गए। जो मरे या कुछ भी हो, मैं नहीं, कोई जवाब नहीं। बताइए आखिर वो कहाँ के मंत्री हैं? बिहार के ही मंत्री है ना? क्या उनको यूपी के लोग आए हैं वोट देने के लिए? क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के छात्र आए वोट देने के लिए, झारखंड के छात्र आए वोट देने के लिए? बिहार के हम ही लोग उनको वोट देके मंत्री बनाए हैं। विपक्ष का क्या इस पे रिस्पॉन्स है? देखिए, विपक्ष के लोग का उनका मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन हम लोगों का जो मांग है, हम लोग छात्र हैं, कुमुद भाई जी पटेल के नेतृत्व में चल रहा है और विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष का बिल्कुल ये मुद्दा उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 दिन से लेटे हुए हैं और हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, आप 10 दिन से लेटे हुए हैं यहाँ पे ऐसे? देखिए, आज हमारा 10वां दिन है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। पूरे बिहार के छात्र और शोधार्थी रोड पे आने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे होंगे जो उन लोगों ने नया नियमावली लाया था उसका पूरे बिहार के शोधार्थी हम विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं 2018 टेबल 3 एक था, पीएचडी को अनिवार्य करते हुए ये बहाली ली जाए। डोमिसाइल की बात हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिहार के अगल बगल के राज्यों से भी नहीं सीख रही है। आखिर क्यों डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहती है? क्या बिहार के मेधा पे भरोसा नहीं है? बिहार के मेधा पे आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि बिहार गौतम बुद्ध की धरती रही है, आर्यभट्ट की भूमि रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती रही है और नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है जहाँ विश्व से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन उसके बाद भी आपको बिहारी छात्रों पे भरोसा नहीं है, तो इस पे आपको सोचना होगा। और आपको हम बताते चले, अतिथि प्रोफेसरों को आप नई वैकेंसी लाते हैं, जो अतिथि प्रोफेसर 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन्हें आप नियमित क्यों नहीं करते हैं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप पीएचडी और जेआरएफ के मार्क्स को बराबर कर देते हैं, ये क्या कहीं से उचित है क्या? एक पीएचडी करने में कितना संघर्ष करना होता है, थीसिस तैयार करना होता है, बड़े बड़े संस्थानों से जाकर मटेरियल लाने होते हैं। कितने दिनों से आप लेटे हुए हैं इस तरह से? आज ये अमरण अनशन का 10वां दिन है
हाँ 10वां दिन है और हम पूरे बिहार के शरणार्थियों से आग्रह करना चाहते हैं। मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। हाँ मेडिकल के लोग आते हैं, जांच रहे हैं और जा रहे हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, हम लोग का कोई टाइमिंग नहीं। कोई नेता आए हैं मिलने? हाँ विपक्ष के नेता बहुत सारे नेता आए हैं, पप्पू यादव जी आए हुए थे, भाई वीरेंद्र जी आए हुए थे, अजीत कुशवाहा जी, संदीप सौरभ जी, शशि यादव जी, राजेश राम जी, बहुत सारे लोग आए और सभी लोगों ने वादा किया है कि हम लोग आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। देखिए किस तरह से ये लोग 10 दिन से लेटे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम भूखे प्यासे यहाँ पे 10 दिन से लेटे हुए हैं और अपनी मांगों को इन्होंने बताया, बोला कि शांति से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि हर एक चीज को मांग को रखने के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है, धरना स्थल पे आना पड़ रहा है। क्यों सरकार सो चुकी है, क्यों ये गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार? इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे वास न्यूज के साथ। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, धन्यवाद।